हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग मैथ पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम क्लास 1 आज है, फर्स्ट डे। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम में हम लोग सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पढ़ेंगे, फिर डिजिबिलिटी रूल, यूनिट डिजिट, रिमाइंडर थ्योरम, नंबर ऑफ जीरो, फैक्टर्स, सिंप्लीफिकेशन, सोर्स एंड इंडेक्स, ये सभी हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में। आज फर्स्ट क्लास है तो हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर इसमें पूरा पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम में नंबर दो प्रकार के होते हैं, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर जिसे हम रेखा लाइन में लिख सकते हैं, और इमेजिनरी नंबर जिसे हम रेखा लाइन में नहीं लिख सकते हैं। आगे समझे। नंबर संख्या दो प्रकार के होते हैं, रियल नंबर वास्तविक संख्या, इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या जिन नंबरों को लाइन पर लिखा जा सकता है, जैसे -2, -1, 0, 1, 2, 3 नंबर लाइन पे लिखा जा सकता है, उसे रियल नंबर कहते हैं। इमेजिनरी नंबर को नंबर लाइन पे नहीं लिखा जा सकता है। स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स, आई बराबर होता है अयोटा, अयोटा स्क्वायर बराबर -1 होता है। आई बराबर √(-1). एग्जाम्पल, √(-32), √(-19), √(-7), ये सब क्या है? काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर है। -7 को लिख सकते हैं 7 गुना -√(1), तो √(7) अयोटा आई से डिनोटेड किया जाता है। नेक्स्ट समझे। √(-5) बराबर, इसको लिख सकते हैं √(-1) गुना 5, तो √(1) गुना √(5), तो √(1) को लिख सकते हैं आई गुना √(5), तो 5 √(i), ये हो गया इमेजिनरी नंबर। अर्थात आई बराबर √(-1) होता है, ये याद हमेशा रखें। नेक्स्ट आगे समझे। रेशनल नंबर प्लस इमेजिनरी, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, दोनों मिलकर कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। a + b i बराबर z होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर फादर ऑफ नंबर होता है, फादर्स ऑफ नंबर किसे कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर को। नेक्स्ट समझे। कॉम्प्लेक्स नंबर समिश्र संख्या, 1 + 4i, 1 हो गया रियल नंबर, 4i हो गया इमेजिनरी नंबर। अब इसको जैन फॉर्म में लिख सकते हैं, z बराबर a + bi, ये जैन फॉर्म है, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स, तो z मैग्नीट्यूड इक्वल टू √(a² + b² होता है। एग्जाम्पल, z बराबर 3 + 4i, इसको सॉल्व करेंगे, z मैग्नीट्यूड बराबर 3² + 4² तो इसका आंसर आएगा 5, 25 का वर्गमूल होगा 5। इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे समझें। नंबर संख्या, रियल नंबर वास्तविक संख्या, इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्या। अब रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर हो गया। उसके बाद रियल नंबर दो प्रकार के होते हैं, इंटीजर पूर्णांक और डेसिमल नंबर दशमलव। दशमलव संख्या भी दो प्रकार के होते हैं, आगे समझे। डेसिमल नंबर दशमलव संख्या, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। शांत दशमलव और अशांत दशमलव होता है। दशमलव दो प्रकार के होते हैं, शांत दशमलव, अशांत दशमलव। शांत दशमलव एग्जाम्पल 0.8, 0.25, यानी शांत हो गया, एक जगह रुक गया। अशांत दशमलव 0.666 ... इन्फिनिट तक, यानी कि ये संख्या रुकिएगा ही नहीं, इन्फिनिट तक जाएगा। इस तरह से आगे समझें। रियल नंबर वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं, इंटीजर पूर्णांक, डेसिमल दशमलव। दशमलव दो प्रकार के होते हैं, शांत दशमलव, अशांत दशमलव। टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल एग्जाम्पल 0.15, 0.1385 संख्या
टर्मिनेट होकर रुक जाता है। उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में संख्या इन्फिनिट तक जाता है, नहीं रुकता है। 0 पॉइंट जैसे रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल भी दो प्रकार के होते हैं, रिपीटिंग डेसिमल और नॉन रिपीटिंग डेसिमल। जो रिपीट करके संख्या रुक जाता है। उसके बाद नॉन रिपीटिंग डेसिमल जो रिपीट करता ही रहता है संख्या, जैसे 0.86451 ये संख्या नहीं तो रिपीट करेगा नहीं सेम होगा, ये संख्या रिपीट करेगा और सेम होगा और अंत में जाके रुक सकता है। नेक्स्ट संख्या देखिए, नेक्स्ट आगे समझे। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एग्जाम्पल 0.666 डॉट डॉट डॉट, इसको हम लिख सकते हैं 0.6 पर बार बराबर 2/3, 2/3, जहाँ 2 होगा 2 होगा P और 3 होगा Q, P/Q। अब दूसरा नेक्स्ट समझे। 0.8484 को लिख सकते हैं 0.84 पर बार, तो इसको लिखेंगे जितना संख्या पे बार रहेगा उतना नीचे में 9 लिखा जाएगा। जैसे 84/84/99, इसको अब भाग लगाए तो 28/33 आया भाग करने के बाद, जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है। 22/27 भी, 22/7 भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है ये भी। नेक्स्ट आके समझे। नॉन रिपीटिंग डेसिमल, नॉन रिपीटिंग डेसिमल एग्जाम्पल 1 0.83419 नॉन 2357 को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है क्योंकि यह इन्फिनिट तक जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल √3, √7, √11, √19.2 और पाई, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। जो टर्मिनेट हो जाए वो परिमेय संख्या होता है। नेक्स्ट आगे समझे। √3 बराबर 1.732 डॉट 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 नॉट इक्वल टू होगा P/Q। 22/7 नॉट इक्वल टू P/22/7 नॉट इक्वल टू पाई है। पाई बराबर होता है 3.1416 नॉट इक्वल टू P/Q, जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। नेक्स्ट समझाएंगे। रियल नंबर, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, अपरिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। Q नॉट इक्वल टू 0 होता है रेशनल नंबर में। नेक्स्ट आगे समझे। रियल नंबर, रियल नंबर दो प्रकार के होते हैं, रेशनल नंबर परिमेय संख्या और इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या। इम्प्रेस्ड इन P/Q फॉर्म Q नॉट इक्वल टू 0 वेयर P/Q आर इंटीजर। Q नॉट इक्वल टू 0 होगा तो ये इंटीजर पूर्णांक संख्या में से लिखा जा सकता है। एग्जाम्पल √4 को लिख सकते हैं 2/1 P/Q के फॉर्म में। टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है ये रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन P/Q फॉर्म, इसे P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है अपरिमेय संख्या को, जैसे ±√3, ± पाई एक्सेट्रा आदि। √8 को लिख सकते हैं 2√2, 2 गुना इरेशनल नंबर बराबर इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या होगा। तो नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट आगे समझे। P/Q के रूप फॉर्म में लिखा जा सकता है वो परिमेय संख्या होगा, जो नहीं लिखा जाएगा वो अपरिमेय संख्या होगी। Q बराबर 1। नेक्स्ट आगे समझे। -इन्फिनाइट डॉट 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 -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 प्लस इन्फिनाइट तक
इसको लिख सकते हैं पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव इंटीजर, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर। दो प्रकार के इंटीजर होता है पूर्णांक संख्या, नेगेटिव और पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटीजर होता है रियल नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, और नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर होता है होल नंबर, पूर्ण संख्या। आगे नेक्स्ट समझे। इंटीजर दो प्रकार के होते हैं, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक -3, -2, -1, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव इंटीजर +1, +2, +3, इस तरह से इन्फिनिट तक। अब नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... इन्फिनिट तक होता है नेचुरल नंबर। होल नंबर पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5 0 से स्टार्ट होता है पूर्ण संख्या ... इन्फिनिट तक। नेक्स्ट आगे समझे। इंटीजर पूर्णांक। पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, सम संख्या इवन नंबर, ऑड नंबर विषम संख्या। सम संख्या जो 2 से पूरा विभाजित हो, भाग लगे, वह सम संख्या कहलाता है। विषम संख्या जो 2 से पूरा भाग न लगे, वो विषम संख्या कहलाता है। सम संख्या एग्जाम्पल 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ... इन्फिनिट तक रहेगा 2 के, तो ये सम संख्या होगा, सम संख्या। विषम संख्या -3, -1, 1, 3, 5, 7, 9, ये सब क्या है, विषम संख्या है, 2 के +1 होगा। आगे समझे। इंटीजर पूर्णांक संख्या दो प्रकार के होते हैं, इवन नंबर सम संख्या जिसे 2 के लिखते हैं, ऑड नंबर विषम संख्या 2 के +1। वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है वह सम संख्या कहलाती है, जैसे -∞, -4, -2, 0, 2, 4 ... इन्फिनिट। जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो वह विषम संख्या कहलाता है। एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, 9, 11 आदि एक्सेट्रा। इसे लिख सकते हैं -∞, -3, -1, उसके बाद 1, 3 ... इन्फिनिट तक। सम संख्या 0, 2, 4, 6, 8, कोई भी संख्या के अंत में लिखा रहेगा तो वह सम संख्या होगा। 0/2 तो बराबर 0 होगा। 0 कोई भी संख्या को 0 से भाग देने के बाद उसका आंसर 0 होता है, ये भी याद रखें। आगे नेक्स्ट समझे। प्रॉपर्टीज को भी समझ जाए। इवन नंबर प्लस इवन नंबर बराबर होता है इवन नंबर। ऑड नंबर प्लस ऑड नंबर होता है बराबर इवन नंबर। ऑड नंबर प्लस इवन नंबर बराबर होता है ऑड नंबर। ऑड नंबर गुना ऑड नंबर होता है ऑड नंबर। ऑड नंबर गुना इवन नंबर बराबर होता है इवन नंबर। इवन गुना इवन बराबर होता है इवन। सम संख्या और सम संख्या बराबर होता है सम संख्या। विषम संख्या प्लस विषम संख्या बराबर होता है सम संख्या। विषम संख्या प्लस सम संख्या बराबर होता है विषम संख्या। विषम संख्या गुना विषम संख्या हमेशा विषम संख्या ही होगा। विषम संख्या और सम संख्या गुना में रहेगा तो सम संख्या निकलेगा। विषम संख्या सम संख्या और सम संख्या को गुना करने के बाद सम संख्या ही प्राप्त होगा। जैसे 8 + 4 जो तो 12 आया सम संख्या। 9 + 3 एक ऑड नंबर एक इवन नंबर हमेशा इवन नंबर होगा जोड़ने पर। 9 + 6 ऑड नंबर प्लस इवन नंबर बराबर ऑड नंबर होगा। 9 गुना 3 बराबर 27। एक विषम संख्या एक सम संख्या बराबर होगा विषम संख्या। विषम संख्या और सम संख्या को गुना करने पर सम संख्या प्राप्त होता है। सम संख्या और सम संख्या को गुना करने पर हमेशा सम संख्या ही प्राप्त होगा। जैसे 8 गुना 4 32 सम संख्या। आगे नेक्स्ट समझे। नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इन्फिनिट तक गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। याद रखिए। प्राइम नंबर आभाज्य संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर भाज्य संख्या।